हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर ट्यूटोरियल को। आज हम लोग देखेंगे इनपुट टेक्स्ट बॉक्स से किस तरह से वैल्यू गेट कर सकते हैं। और पहले तो हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक टेक्स्ट बॉक्स बहुत सारे बनाए थे, इवेंट्स देखे थे। आज हम लोग देखते हैं कि जो हमारे इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स होते हैं ना, इनसे आप वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली मैं इन चीज़ों को अभी क्लियर कर देता हूँ। एक नॉर्मल सा, हाँ सभी हटा देते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं, ये आईडी भी हटाते हैं, ठीक है। चलो, एरर है कहीं पे, आई थिंक। हाँ एरर है, नहीं कहीं एरर नहीं है। इवेंट ट्यूटोरियल नाम का मेथड यहाँ पे होना चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल है। और मैं इसमें से बाकी की भी चीज़ों को हटा दे रहा हूँ क्योंकि इनकी भी बहुत ज़रूरत नहीं लग रही है। एरर क्या है, बॉक्स डॉट ओके। यहाँ पे जो हमने आईडी ली थी ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको हटाते हैं। सिंपल सा एक हेलो मैसेज दे देते हैं, ओके। तो अभी ये परफेक्टली रन कर रहा होगा, गुड। और इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। यूआरएल कहाँ गया, यहाँ पे ये है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है। अगर हम कंसोल को ओपन करें तो आप अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू हेलो दिख रही है। बट मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट बॉक्स पे जब हम कुछ लिखें तो वहाँ पे दिखे। इसके लिए मैंने लास्ट टाइम आपको एक तरीका बताया था, आज मैं एक और तरीका बताता हूँ कि ये डायरेक्टली अपने इवेंट से आईडी से भी आप डेटा ले सकते हैं। और आप यहाँ पे डॉलर यूज करें, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। अब देखिए हमने क्या किया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये अपने इवेंट की ही वैल्यू को फाइंड कर लेगा। तो इसको आईडी देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये डेटा आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये जिस इवेंट पे हमने काम किया है उस इवेंट को टारगेट करके उसकी वैल्यू फेच कर ले रहा है। तो इस तरह से आप वैल्यू गेट कर सकते हैं बाय द इवेंट। अब तो ये हमने यहाँ कंसोल पे लिख दिया, बट आप चाहते हैं कि नहीं, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो कंटिन्यूसली यहाँ अपडेट होता रहे। ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे तो देखिए बहुत बार, जितनी बार हम लिख रहे हैं उतनी लाइंस क्रिएट हो रहे हैं ना, क्योंकि ये हर बार कंसोल पे टाइप हो रहा है। आप डिलीट करिए, कुछ भी करिए, तो ये उसी तरह न्यू लाइन पे हो रहा है। बट अब हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे लिखे, जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँ वो इस जगह बाहर आके ऑटोमेटिकली टाइप होता जाए। तो ये करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने h3 टैग ले लिया और इसके अंदर हमें अपने इस टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है। तो h3 के अंदर करना है तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्या, लाइक एक हमने ले लिया कि इनपुट टेक्स्ट वैल्यू
इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट हमने एम्प्टी रख दिया कि इसकी जो वैल्यू है वो एम्प्टी है। और जब इस पे हम टाइप कर रहे हैं तो इसको आप चाहें तो कमेंट कर लें और डायरेक्टली इनपुट टेक्स्ट वैल्यू को डेटा से फिल कर दें। आप समझ रहे होंगे ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको दिस डॉट यूज करना है। ठीक है, अभी हम कंसोल हटा सकते हैं। अब हमें इस वेरिएबल को अपने h3 टैग में डिस्प्ले करना है। तो आपको याद होगा हमने कहा था डबल ब्रेसेस ओपन क्लोज देन अपना वेरिएबल का नाम। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे कुछ भी लिखा जाएगा वो ऑटोमेटिकली ये इवेंट से वैल्यू फेच कर लेगा। देन यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, इसके अंदर वैल्यू इनपुट टेक्स्ट वैल्यू में ये वैल्यू सेट हो जा रही है। अब ये सेट हो जा रही तो इस वैल्यू में डेटा अपडेट हो जाएगा बार बार, और इसी डेटा को हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो आइए देखते हैं। अभी यहाँ पे एम्प्टी है क्योंकि वो एम्प्टी स्ट्रिंग हमने बनाया था। अब हम जैसे ही लिखेंगे, देखिए वेलकम टू एरोमेश, तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल लाइव हो रहा है। यहाँ पे आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। आप इसे डिलीट करेंगे तो नीचे भी डिलीट होता जाएगा। कुछ इस तरह से आप इसके साथ काम कर सकते हैं, है ना। राहुल कुमार, तो आप इस तरह से इवेंट लेके लाइव एक वेरिएबल में अपडेट करते जाइए। देन ये आपका उसी तरह से काम होता जाएगा। अब हम अगर किसी बटन की क्लिक पे ये वैल्यू चाहते हैं कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तब जो कुछ भी यहाँ लिखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो ये भी पॉसिबल है। इसके लिए सिंपली आपको ये की अप इवेंट हटा देना है। एक यहाँ पे हम लोग बटन लेते हैं, इनपुट सॉरी बटन ले लेते हैं, बटन 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 आपका ये हो गया गेट वैल्यू। और गेट वैल्यू कहाँ पे, क्लिक इवेंट पे। तो सिंपल आपको पता है कि हम क्लिक इवेंट कैसे बनाते हैं। क्लिक यूज करेंगे इक्वल डबल कोट्स, अब इसके अंदर अपना इवेंट यूज करेंगे। इवेंट हमने ले लिया। अब हमको, चूंकि हमारे पास ये चीज़ें तो है नहीं, है ना, हम तो की अप इवेंट हटा दिए। अभी क्या है कि हमें पता कैसे चलेगा, लाइक यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हो सकते हैं, है ना। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कैसे कि यहाँ पे किस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी देंगे जैसे हमने लास्ट टाइम दिया था, आईडी बॉक्स। अब बॉक्स को क्या कर देंगे, यहाँ से बॉक्स डॉट वैल्यू ले लेंगे। तो ये क्या करेगा, जब भी आप इस टेक्स्ट बॉक्स इस बटन पे क्लिक करेंगे इस बॉक्स की वैल्यू निकाल के इस मेथड के अंदर दे देगा, और वो मेथड इसको अपडेट कर देगा और यहाँ पे हमें डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमने लिखा वेलकम। अब हम इस पे जब क्लिक करें, अभी कुछ नहीं होगा, क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू डिस्प्ले हुई। कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स कॉल हो रहा है बाई आईडी। अगर हमारे पास 2-3 टेक्स्ट बॉक्स होते, है ना, हमने बॉक्स 1 लिया देन बॉक्स 2 लिया, तो ये तो 2 बॉक्स 3 बॉक्स हो गए। अभी हमारे पास आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए तो वैल्यू तो एम्प्टी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे लेंगे, चूँकि हमने वहाँ पे बॉक्स आईडी यूज किया है तो इसी की वैल्यू यहाँ पे आएगी। देखिए अगर आप तीनों चीज़ों की वैल्यू चाहते हैं, तीनों की टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो विथ कॉमा या ब्रेक लाइन करके, तो वो भी पॉसिबल है। बस आपको यहाँ पे क्या करने हैं, इवेंट्स बढ़ा लेने हैं। जैसे डेटा 1 मैंने कर दिया और डेटा 2 मैंने कर दिया।
तो इस तरह से आप ले सकते हैं। आप ये एनी लगाए ना लगाएं तो भी यहाँ पे वर्क होगा, बट कुछ केसेस में आपको एनी का मतलब होता है किसी भी टाइप का वेरिएबल। आप अगर नहीं लगाते हैं तो ये अपने आप समझ जाएगा, बट एनी लगाने से क्या होता है, ये क्लियर होता है कि ये किसी भी टाइप का वेरिएबल है। आप इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि नहीं, हमें स्ट्रिंग टाइप का ही वेरिएबल चाहिए, है ना। तो ये ऐसे भी वर्क करता है। आप यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ना करें। हमने स्ट्रिंग कर दिया तो अब ये केवल स्ट्रिंग वैल्यू को लेगा। अब हम चाहें तो यहाँ पे कॉमा करके इसको सेपरेट दिखा दें कि भाई यहाँ पे कॉमा, देन डेटा 1, देन प्लस, फिर से कॉमा, और यहाँ पे डेटा 2। अब हमने ऐसा क्यों बनाया, यहाँ पे हम 3 वेरिएबल ले लिए हैं जहाँ पे एक वैल्यू थी। अब यहाँ पे तीनों वैल्यू लाने की कोशिश होगी और तीनों को हमने ऐड करके इस इनपुट टेक्स्ट वैल्यू में असाइन कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अभी भी एक ही वैल्यू है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें 3 वैल्यू बनानी है। यहाँ भी कॉमा करके आप इस तरह से ले सकते हैं, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। तो आप देखिए, इसकी भी वैल्यू यहाँ से पास हुई, इसकी वैल्यू यहाँ से पास हुई और इसकी वैल्यू यहाँ से पास हुई, और तीनों इस मेथड में गए, ऐड हुए और एक प्रॉपर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमें यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। तो आइए देखते हैं, हम इसमें लिखते हैं वेलकम टू एरोमश। गेट करते हैं वैल्यू, आप देखिए बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है ना। तो कुछ इस तरह से हम अपने टेक्स्ट बॉक्स के साथ जा सकते हैं, इनकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।